हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग 100 वन लाइनर साइंस देखने वाले हैं और इसमें विशेषकर ऐसे प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो बीपीएससी, रेलवे, सीडीपीओ, एसएससी और बीपीएसएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आपको पूछा जा सकता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में इतनी ऊर्जा आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के द्रव्य का 90% भाग हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। चौथा नंबर का देखिएगा, सूर्य लगभग 4 गुना 10 पर पावर 8 4 गुना 10 पर पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है, यानी कि सूर्य जो है 4 गुना 10 पर पावर 4 गुना 10 पर पावर कितना 26 10 पर पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल देखिएगा, सूर्य का द्रव्यमान 4 गुना 10 पर पावर 9 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। ये कम हो रहा है, काम नहीं बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। 8 नंबर का सवाल देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है जबकि परमाणु बम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था जबकि नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम क्षारों का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। 10 नंबर देखिए, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc² जो है वो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, जहां E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर प्रकाश का वेग होता है। ये देखिए बहुत ही चर्चित है, E बराबर mc²। E बराबर mc², ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये प्रतिपादित किया गया है आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का सवाल, जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखिएगा, डायोड बल्ब का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद 14 नंबर में देखिए, घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। और 15 नंबर में देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 16 नंबर का सवाल, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, 17 नंबर का सवाल देखिएगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। और 18 नंबर का सवाल देखिए, पारे का प्रतिरोध 4 केल्विन पर 0 होता है। पारे का प्रतिरोध 4 केल्विन पर 0 हो जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और इसका सिद्धांत क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। 20 नंबर का सवाल देखिए, घरेलू विद्युत लाइन समानांतर श्रेणी में लगाई जाती है, यानी घरेलू विद्युत लाइन जो होता है वो समानांतर श्रेणी में लगाई जाती है जबकि फ्यूज जो है वो श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर का देखिएगा, 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा जलाने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, और 22 नंबर में देखिए,
1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। 23 नंबर का देखिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। और 25 नंबर का सवाल, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। 26 नंबर में देखिएगा, विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर का सवाल देखिएगा, किसी चालक में बहने वाली धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है। 28 नंबर में देखिए, एक गतिमान आवेश चुंबकीय वो विद्युत दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। 29 नंबर का देखिएगा, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। और 30 नंबर का सवाल, ट्रांसफार्मर की कोर पटलित बनाई जाती है क्योंकि इससे भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती। ये भंवर धाराएं को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट बोलते हैं। ठीक है। और ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो कैसी बनाई जाती है? पटलित बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 31 नंबर का सवाल, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी चाल से 17 गुना अधिक चाल से परिक्रमण करने लगे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी चाल से 17 गुना अधिक चाल से परिक्रमण करने लगे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तुओं का भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर का सवाल देखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। डायनामाइट क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। 33 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रकाश सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 34 नंबर का देखिएगा, इसमें कह रहा है प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है। इन बंडलों को क्या कहा जाता है? तो इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। 35 नंबर में देखिएगा, एक्स किरणों की खोज W.C. रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरणों की खोज W.C. रॉन्टजन ने किया था। और इन एक्स किरणों की से क्या किया जाता है? एक्सरे लिया जाता है। और ये एक्सरे ये क्या कहते हैं? हड्डियों का फोटो लिया जाता है। और ये चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। उसके बाद 36 नंबर देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर, किसी तारे का रंग उसके ताप से निर्धारित होता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसी तारे का रंग जो है उसके डैश को निर्धारित करता है, खाली जगह को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ताप को निर्धारित करता है। ठीक है। 38 नंबर में देखिएगा, समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर में, विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है कि अलग अलग रहेगा तो आसंजक बल, और समान रहेगा, समान अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा तो ससंजक बल होगा। 40 नंबर देखिए, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। 41 नंबर का सवाल देखिए, जल की सतह पर सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जल की सतह पर सुई जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं 42 नंबर का, कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। यानी कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है, बहुत तेज धारा बहती है, वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रमेय कहता है? बर्नौली का प्रमेय कहता है। उसके बाद 43 नंबर में देखिए, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत रहता है। गहरा जल कैसा रहता है? शांत रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 44 नंबर का सवाल। ये अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 45 नंबर में देखते हैं, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 46 नंबर का सवाल, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। यानी प्राथमिक रंग उसे कहा जाता है जिससे अन्य संपूरक रंग की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, 47 नंबर में देखिएगा, अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर आने के पहले तथा कुछ बाद तक दिखाई देता रहता है। ये किसके कारण संभव हो पाता है? अपवर्तन के कारण संभव हो पाता है। 48 नंबर देखिएगा, यदि लेंस का आधा भाग काला कर दिया जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। ठीक है, और 49 नंबर में देखिए, ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। और 50 नंबर में देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 51 नंबर में देखिए, सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। 52 नंबर में देखिए, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 53 नंबर में देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो है क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। उसके बाद देखिए 54, ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहे का बना होता है। उसके बाद 55 नंबर, दूध से क्रीम के कण अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। यानी दूध से क्रीम के कण अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते हुए उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। उसके बाद रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। यानी रेडियो हम लोग सुन पाते हैं अनुनाद के कारण। उसके बाद रेडियो तरंगें आयन मंडल से विक्षेपित होती है। 58 नंबर में सवाल है, रेडियो तरंगें किस मंडल से विक्षेपित होती है? तो आंसर होगा आयन मंडल से। 59 नंबर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। 60 नंबर, गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देने से उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है जिससे उस पर बैठे मच्छर आसानी से मर जाते हैं। उसके बाद 61 नंबर देखिए, वास्तविक बल वंडर बल वास्तविक गैसें होगा। यहाँ ऐसे नहीं, वास्तविक गैसें। ठीक है, ये देखिए वास्तविक गैसें। ठीक है, वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसें वांडर वाल के नियम का पालन करती है। 62 नंबर, किसी द्रव्य को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट 63 नंबर में देखिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम, दाब लगभग। प्रेशर कुकर के अंदर ये दाम नहीं, ये दाब होता है। क्या होता है? दाब। प्रेशर कुकर के अंदर दाब लगभग 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। उसके बाद 64 नंबर में देखिए, हाथी दांत की गोली रबर की गोली की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अधिक प्रत्यास्थता के कारण स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है। 66 नंबर में देखिएगा, यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, 67 नंबर में देखिए, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर, वेंचुरी मापी द्वारा जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है तथा यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरी मापी से जल के प्रवाह की दर मापी जाती है तथा यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर का सवाल,
ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद 17 नंबर में देखिए 4.2 जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर का सवाल, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। उसके बाद थर्मस फ्लास्क को हिलाने पर इसमें बंद जल का ताप बढ़ जाता है। थर्मस फ्लास्क को हिलाने पर इसमें बंद जल का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 73 नंबर, साइकिल में हवा भरते समय पंप का बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप का बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। और 74 नंबर का सवाल देखिएगा, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। और 75 नंबर में देखिए, युग्म तारों की खोज सबसे पहले मीजार ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। युग्म तारों की खोज सबसे पहले मीजार ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वासर की खोज मार्टिन स्मिथ ने की थी। क्वासर की खोज मार्टिन स्मिथ ने की थी। 77 नंबर में हम लोग देखते हैं, बोलोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है, यानी सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है और इस बोलोमीटर का प्रयोग इसको मापने के लिए किया जाता है। 78 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, किसी तारे की चुंबकीय शक्ति जीमान प्रभाव से ज्ञात की जाती है। किसी तारे की चुंबकीय शक्ति जीमान प्रभाव से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट 79 नंबर में देखिएगा, विल्सन का प्रभाव सूर्य धब्बों से संबंधित है। विल्सन का प्रभाव सूर्य धब्बों से संबंधित है। 80 नंबर का सवाल देखिएगा, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। 81 नंबर में हम लोग देखते हैं, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कम घनत्व होने के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते नजर आते हैं। 82 नंबर का सवाल देखिए, द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है। द्रव की श्यानता जो है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है। और 83 नंबर में देखिएगा, सूक्ष्म कणों की अनियमित गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। सूक्ष्म कणों की अनियमित गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। उसके बाद 85 नंबर में देखिए, रंगीन टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या 3 होती है। ठीक है, रंगीन टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या 3 होती है। 86 नंबर देखिए, मैक नंबर का प्रयोग हवाई जहाज़ों के लिए किया जाता है। और 87 नंबर, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। 88 नंबर में देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। और 89 नंबर, यूरेका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, या यूरेका आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। 90 नंबर हम लोग देखते हैं कि होलोग्राम त्रिविमीय चित्रों को पुनः प्रकाशित करता है। होलोग्राम जो है वो क्या करता है? त्रिविमीय चित्रों को पुनः प्रकाशित करने का काम करता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि क्या होगा? दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एडविन हबल ने सबसे पहले इस बात को प्रमाणित किया कि विश्व फैल रहा है, यानी विश्व फैल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, 93 नंबर देखिएगा, निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 94 नंबर में देखिएगा, तारों और आकाशगंगा का व्यास ज्ञात करने के लिए
इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 95 ओरे द्वारा ग्रहों की गति को दर्शाया जाता है। ओरे द्वारा ग्रहों की गति को दर्शाया जाता है। 96 नंबर में देखिएगा, हैंड्स वेथे ने तारों की ऊर्जा की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है। 97 नंबर में देखिए, नॉर्मन लेकेयर ने सूर्य में हीलियम की उपस्थिति का पता लगाया। नॉर्मन लेकेयर ने सूर्य में हीलियम की उपस्थिति का पता लगाया। 98 नंबर, परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार सर आइजक न्यूटन ने किया था। ठीक है। जबकि सूक्ष्म माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है नॉलेवंग रस्का ने किया था। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। यानी कि सौर हवाएं जो होती है वो किससे बनी होती है? प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। और 100 नंबर का सवाल देखिए, बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 100 प्रश्न विज्ञान विषय के देखे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी न किसी परीक्षा में हमेशा से छपते आया है और छपने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है। तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखिएगा। इसके बाद फिर मैं लगातार इस सीरीज में, साइंस की सीरीज में लगातार 100 प्रश्न मैं और लाऊंगा। फिर बायोलॉजी के लाऊंगा, फिर केमिस्ट्री का, यानी कि सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के 100 प्रश्नों का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। आप निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो अवश्य ही इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। और फिर इससे संबंधित लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।